अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आगे हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, डोमेन रिक्वायरमेंट, इनवर्स रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे पास जो है टाइप्स आ गई। FURPS मॉडल इज़ अ चेकलिस्ट फॉर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? फंक्शनल, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी। ये इसका रेफरेंस है ग्रेडी 1992, इस पेपर का रेफरेंस। तो फंक्शनल मीन फीचर्स, कैपेबिलिटीज, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, ह्यूमन फैक्टर, हेल्प, डॉक्यूमेंटेशन, रिलायबिलिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, रिकवरेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ये रिलायबिलिटी पे आ गया। परफॉर्मेंस, रिस्पांस टाइम है, थ्रूपुट है, एक्यूरेसी है, अवेलेबिलिटी है, रिसोर्स यूजेज है। ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस में आती हैं। सपोर्टेबिलिटी, अडाप्टेबिलिटी आ गई, मेंटेनेबिलिटी आ गई, इंटरनेशनलाइजेशन आ गई, कॉन्फ़िगरेबिलिटी आ गई। किसी भी टर्म के बारे में आपको नहीं पता तो पूछ लें। कोई भी बात जिसके बारे में नहीं टर्म का पता, वो अभी पूछ लें, बाद में अगर आपको याद आए तो बाद में पूछ लें। What with the plus in this model, and don't forget plus। plus क्या है इसमें? इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेस, ऑपरेशन, पैकेजिंग एंड लीगल। ये ना, ये इसके अंदर इस प्लस का क्या मीनिंग है, वो ये प्लस का मीनिंग बता रहा है। इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स लिमिटेशन, लैंग्वेज एंड टूल, हार्डवेयर, इंटरफेस कंस्ट्रेंट्स posed by interfacing with the external system, कि एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं। ऑपरेशन, सिस्टम मैनेजमेंट इन इट्स ऑपरेशनल सेटिंग, पैकेजिंग, फिजिकल वर्क, एग्जाम्पल है फिजिकल वर्क, लीगल, लाइसेंसिंग। अगला मॉडल है CUPRIMS मॉडल, ऊपरी MDSO मॉडल। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? कैपेबिलिटी, यूजबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विस ओवरऑल। ठीक है, ये IBM, ये इससे पहले वाला HP के अंदर यूज होता था। ठीक है, और ये जो है IBM के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये फीचर्स, ये फीचर्स हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? करेक्ट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रैंक फॉर इम्पोर्टेंस यानी प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए, और वेरीफाइएबल हो, मॉडिफाइएबल हो, ट्रेसेबल हो। करेक्ट, correct if and only if every requirement stated there is in one that software shall meet। यानी जो सॉफ्टवेयर शैल मीट, ये सॉफ्टवेयर जिसका बन जाए, इसका मतलब वो क्या है? करेक्ट है। ऐसी उसके अंदर होगी। अनअम्बिगुअस, एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड देयर इन
हैज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन, उसका एक ही मानी हो, ये ना हो कि इससे मल्टीपल मीनिंग्स या मल्टीपल इंटरप्रिटेशन उसकी हो सके, ऐसे ना हो। कंप्लीट हो कि all significant requirement whether relating to functionality, performance, design constraint, definition response of the software to all classes of input data is all possibilities of situation, attributes, external interfaces, full label and reference to all figures, tables and diagrams। तो यानी इस हर लिहाज से, अब मसला अगर वो ये कह रहे हैं ना कि प्रो आपका जो है सॉफ्टवेयर के अंदर जो रिक्वायरमेंट बता रहा तो उसकी हर चीज़ बताए कि अगर परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस इन विच मीन्स, अगर परफॉर्मेंस की बात कर रहा है तो इन विच मीन्स, ठीक है। अगर वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो इन विच मीन्स, वो यानी हर चीज़ मेजरेबल हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हो। अगर कोई बात कह रहा है तो वो हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है, कंप्लीट कंसिस्टेंट हो, refer to internal consistency if SRS does not agree with some higher level document such as system requirement specification that is not correct। तो SRS के साथ अगर वो मैच नहीं कर रही तो वो रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट नहीं है। रैंक फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी if each requirement it has identified to indicate either the importance or stability of that particular in priority number हो। Verifiable requirement is verifiable if and only if there exists some finite cost effective process with which a person or machine can check that the software product meet the requirement or not। यानी ऐसी चीज़ हो कि वो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट भी हो सके। मॉडिफाइएबल कि अगर उसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वो इजीली और कंप्लीटली और कंसिस्टेंटली उसके स्ट्रक्चर को रिटेन करें। तो इसका मतलब यही है ना, ये ना हो कि आपका सारा स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो जाए तो फिर इसका मतलब वो मॉडिफाइएबल नहीं है। ट्रेसेबल हो if origin of each of its requirement is clear and if facilitate the referencing of the each requirement in future development and enhancement documentation। ट्रेसेबल भी हो। स्टडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्किंग टिकट सिस्टम, पार्किंग टिकट है ना, पार्किंग टिकट आप जाते हैं किसी भी मॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग के लिए आपको टिकट जो है मिलती है, उसकी रिक्वायरमेंट। लॉग ऑन द पार्किंग सिस्टम, log on the parking system, enter vehicle number, add identify row number, वो आपको एक इशू कर देगा टिकट। आइडेंटिफाई पर्सन फॉर लॉग आउट टू सिस्टम, चेक टिकट, आइडेंटिफाई पेमेंट मेथड, चेक व्हीकल नंबर, लॉग आउट टू सिस्टम। अब ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स 1 2 3 सो ऑन। अब एग्जांपल में क्या है, अब आप यहाँ पे कहते हैं इशू टिकट, बात करते हैं इशू टिकट की। तो यहाँ पे इशू टिकट से क्या मुराद है, इशू इक्वल टू व्हीकल यूजर व्हेन ही रिक्वेस्ट। इशू टिकट का मतलब ये है कि टिकट इशू कर दे यूजर को जब वो रिक्वेस्ट करे। लॉग ऑन टू लाइब्रेरी सिस्टम, लॉग ऑन द लाइब्रेरी सिस्टम बाय एंटरिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अच्छा, चेक टिकट, अब हु इज चेकिंग टिकट, गार्ड करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा, और व्हाट मेथड दिस चेकिंग इज डन एंड व्हाट टाइम दिस चेकिंग इज डन, बिफोर लीविंग और आफ्टर और व्हाट, ठीक है। मैच द व्हीकल नंबर, अभी तो व्हेन वी आर चेकिंग द व्हीकल नंबर, जब वो एंटर हो उस वक्त या जब वो लीव करे उस वक्त, तो स्पेसिफाई करें, ठीक है। फिर अपडेट लाइब्रेरी रिकॉर्ड आफ्टर न्यू एंट्री, एंट्रेंस ऑफ व्हीकल एंड रिकॉर्ड इट्स नंबर इन द लिस्ट। सर्च कैटलॉग, तो क्या सर्च करें, किस बेस पे सर्च करें, ये सारी चीज़ें जो है। तो ये यानी यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर ये जो प्रीवियस हमारी कंटिन्यूटी चल रही थी, इसके अंदर वो चीज़ें जो है उन्हीं की एक्सप्लेनेशन आ रही है कि रिक्वायरमेंट के अंदर
किस तरह से जो है आप उसको मैनेज करेंगे। आपको वो अनकम्प्लीटनेस, यहाँ पे अगर इशू टिकट है या यहाँ पे अपडेट ये चेक टिकट है, तो हु विल, तो इसकी सारी चीज़ें बताया ही जाएगा, कौन चेक करेगा, वट एवर। सर्चिंग कैटलॉग है तो किस बेस पे करेगा, ISBN के नाम पे, टाइटल के नाम पे, किस चीज़ पे सर्च करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास आगे आगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट टाइप्स आई थी ना रिक्वायरमेंट की। अभी आगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द सिस्टम डज, वो फंक्शनल जो सिस्टम करेगा, व्हाट द सिस्टम डू, दैट इज फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। स्टेटमेंट ऑफ सर्विस, द सिस्टम शुड प्रोवाइड रिएक्शन टू पर्टिकुलर इनपुट बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन, ये भी क्या है फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। एबनॉर्मल बिहेवियर इज आल्सो डॉक्यूमेंट एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे वहाँ पे था ना एबनॉर्मल बिहेवियर में कि वो जो है कि अगर यूज़र अथेंटिकेट ना हो तो उसको क्या कहना है, तो वो भी क्या है रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। Customer and developer usually focus all their attention on functional requirement. Example, system should solve quadratic equation using following formula. Notice the ambiguity in the requirement for solving the quadratic equation. क्या इसके अंदर ambiguity है? The requirement does not speak about the possibility of value a is zero. इसके बारे में divide by zero जो है वो नहीं हो सकता, उसके बारे में इसने कोई बात नहीं की। Non-functional, most non-functional requirements related to the system as a whole. They include constraint on timing, performance, reliability, security, maintainability, accuracy, development process, standard. इनके मतलब जो है वो कंस्ट्रेंट बताता है। मसलन सॉफ्टवेयर में वो ये कहे जी आपने IEEE का फलां स्टैंडर्ड या आपने ISO का फलां स्टैंडर्ड को मीट करना है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट आ गया। आप कहते हैं जी सर्चिंग का रिजल्ट विद इन 5 सेकंड आ जाए। अब आपने वो क्या है परफॉर्मेंस की बात कर दी। परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइप भी हो सकता है, परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी भी हो सकता है, रिलेटेडनेस भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें। रिलायबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी, इन सारी कंस्ट्रेंट्स के अंदर क्या है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दे आर ऑफन मोर क्रिटिकल दैन इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये ज़्यादा क्रिटिकल होती है। Capture the emergent behavior of system, that is they relate to system as a whole. Failure to meet non-functional requirement system requirement may make the whole system unusable. मसलन अब कस्टमर की रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन करने में वो टाइम लगा दे तो वो तो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपकी आपने ATM मशीन बनाई और जब पैसे अ, निकालने की बारी आई तो कहते 5 मिनट लगे, तो वो उसको तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 5 मिनट में आपको पैसे दे। तो ये चीज़ें जो हैं है तो ये परफॉर्मेंस के बारे में, हालांकि दे रही है, काम सारा कर रही है, लेकिन सिनेरियो एक्सेप्टेबल नहीं है कि 5 मिनट वेट करवाए। फेलियर टू मीट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट में मेक द होल सिस्टम अनयूजेबल, तो इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इफ एन एयरक्राफ्ट सिस्टम डज नॉट मीट रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट इट विल नॉट बी सर्टिफाइड एज सेफ। रिलायबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब सेफ्टी नहीं दे रहा एयरक्राफ्ट सिस्टम। रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम फेल टू मीट इट्स परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, द कंट्रोल फंक्शन विल नॉट ऑपरेट करेक्टली। अगर ऑपरेटर करेक्टली ऑपरेट नहीं कर रहा तो वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अराइज थ्रू यूजर नीड, बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, because of organizational policies, because of need of interoperability with the other software and hardware system, because of external factors such as safety regulation, प्राइवेसी लेजिस्लेशन। तो क्या है कि ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है आम तौर पर इन वजहों से आती है कि बजट का कंस्ट्रेंट है जी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, सिक्योरिटी की रीज़न है, रेगुलेशन की है, प्राइवेसी लेजिस्लेशन की वजह से है, तो वो आपको वो चीज़ें
अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या है? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। Non-functional requirement example, the system shall allow 100,000 hit per minute on the website. The system shall not have downtime of more than 1 second for continuous execution of 1000 hours. अब यहाँ पे ये जो है कि 1 सेकंड की जो बात कही है, ये क्या है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। हिट पर मिनट जो है वो क्या है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में क्या चीज़ें आ गई जी? यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट, एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी प्रोडक्ट की, पोर्टेबिलिटी। अब फिर एफिशिएंसी के अंदर परफॉर्मेंस और स्पेस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल क्या है? सिस्टम डेवलप, ये तो यहाँ पे थी ना उसकी एग्जांपल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की। ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट शैल कंफर्म टू मिल एसटीडी, स्टैंडर्ड बता दिए इसमें कि वो फलां स्टैंडर्ड को कंफर्म करेगा। एनी डेवलपमेंट वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट बाय डेवलपमेंट आर शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग टू दी CMM, कैपेबिलिटी मेजॉरिटी मॉडल, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल की क्या है? रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट क्या है? स्टैंडर्ड्स, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट, डिलीवरी रेगुलर रिक्वायरमेंट, ये सारी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन। External requirement, the system shall not disclose any personal information about member of the library system to other member except system administrator. तो ये क्या है? External requirement. The system shall comply with the local and national law regarding the use of software tools. एक्सटर्नल में क्या आ गया? इंटरऑपरेबिलिटी आ गया, इथिकल रिक्वायरमेंट आ गई, ये इथिकल आ गई कि सिस्टम की पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेजिस्लेटिव आ गई, लेजिस्लेटिव क्या है? सॉफ्टवेयर टूल, प्लेजरिज्म जो पायरेसी का जो है उसकी लेजिस्लेशन है उसमें। फिर लेजिस्लेटिव में प्राइवेसी भी आ गई और सेफ्टी भी आ गई। लेजिस्लेटिव में प्राइवेसी भी और सेफ्टी भी आ गई। Observation on NFR. Non-functional requirement can be written to reflect general goal of system. एग्जाम्पल क्या है? ईज ऑफ यूज है, रिकवरी फ्रॉम फेलियर है, रैपिड यूजर रिस्पॉन्स है। गोल आर ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन। Non-functional requirement should be written in a quantitative manner, such as possible, which is no always easy for customer. For some goal, there are no quantitative measure, e.g. maintainability। जब maintainability की आप बात करते हैं तो वहाँ पे फिर आपको quantitative measure नहीं मिलते। Observation, goal can be useful to designer and developer as they give clue to them about priorities of the customer. Chance of conflict within non-functional requirement are fairly high because information is coming from different stakeholders. Conflicts हो सकते हैं. For example, different stakeholder can give different response type or failure tolerance level. तो कहीं पे वो डिपेंड करता है यूज़र पे कि किस किस्म का यूज़र है, तो उस टॉलरेंस उसकी लेवल क्या हो सकती है। Some negotiation must be done among different stakeholders to achieve the agreement in this situation. उसमें क्या है कि कंसेंसस ली जाती है among the stakeholders. Domain requirement that come from application domain and reflect fundamental characteristics of application domain. These can be both for functional and non-functional. These requirements sometimes are not explicitly mentioned. Domain experts find it difficult to convey domain requirements. Their absence can cause significant dissatisfaction. Domain-specific terminology can also be cause confusion. Banking domain has its own specific constraints. For example, most banks don't allow overdraft on most accounts because, however, most banks allow some account to be overdraft. यानी बैंक अकाउंट में बैलेंस है नहीं, वो आपको अलाउ कर देते हैं, हम निकलवा ले। यानी वो डिपेंड करता है कि वो आपका कस्टमर कितना कितना ट्रस्टेड है या कितना जो है आप उसके ऊपर रिलाई करते हैं, उसकी
दे एक्सप्लेन व्हाट दिस सिस्टम शैल नॉट डू। इनवर्स रिक्वायरमेंट में क्या बताते हैं कि ये काम नहीं करेगा। Many people find it convenient to describe their need in this manner. These requirements indicate the indecisive nature of customer about certain aspect of new software product. मतलब अगर नई चीज़ लॉन्च करने जा रहा है तो वहाँ पे वो अब नई है, सबके लिए नई है, तो अब वो उस पे वहाँ बताया कि ये नहीं करेगा, ये काम भी नहीं करेगा, ये काम भी नहीं करेगा। वहाँ पे इस तरह इनवर्स रिक्वायरमेंट है। द सिस्टम शिल नॉट यूज रेड कलर इन द यूजर इंटरफेस। अब एक किसी को एलर्जिक है तो वो लिखवाएगा कि रेड कलर कहीं यूज नहीं कर व्हेन इट इज आस्किंग फॉर इनपुट फ्रॉम द एंड यूजर। Design and implementation constraint. They are development guidelines within which designer must work. These requirements can seriously limit to design and implementation options. Can also have impact on human resources. Design and implementation constraint. For example, systems should be developed using Microsoft .NET platform. ये कौन सी आ गई इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट कि जनाब हमने तो .NET में बनवाना है। सिस्टम शुड बी डेवलप यूजिंग ओपन सोर्स। हमें जो ओपन सोर्स में बना के थे, बाद में आप ये नहीं कह जी ये तो कोई और नहीं इसको यूज कर सकता। एंड शेल रन ऑन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या आ गया इम्प्लीमेंटेशन। Requirement problem. The requirement don't reflect the real need of the customer for the system. Requirement are inconsistent or incomplete. ये problems हैं requirement की। It is expensive to make changes to requirement after they have been agreed upon. Requirement set होने के बाद उसमें change करना. There are misunderstanding between customers, those developing the system requirement and software engineer developing the maintaining the system. आमतौर पे यूज़र कुछ कह रहा होता है, डेवलपर कुछ सोच रहा होता है और सॉफ्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियर कुछ समझ रहा होता है। प्रॉब्लम विद नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज के साथ क्या प्रॉब्लम है? Requirement specification in natural language pose some problem which include lack of clarity, confusion, amalgamation. Requirement amalgamation कहते हैं आपस में मिक्स कर देना, amalgamation. और natural language understanding relies on specification reader and writer using the same word or same concept. Specification readers and writer using the same. अच्छा, a natural language requirement specification is over flexible. You can say same thing in completely different ways. तो यहाँ पे क्या flexibility आ सकती है. Clarifying requirement infeasible, incorrect, inconcise, ambiguous, incomplete, inconsistent, not verifiable, non traceable, design dependent. इस तरह की जब requirement को क्या किया जाता है clarify. System will register the user. अब यहाँ पे किसको करेगा, क्या करेगा? लाइब्रेरी सिस्टम विल अलाउ यूजर टू सर्च बुक। अब सर्च किस बेस पे करेगा? टाइटल देना है, क्या देना है? सिस्टम शुड यूज फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज। अब वो कैसे पता चलेगा? एक बंदा कहता है जी मुझे समझ आ गई ये कैसे चल रहा है, ये कहता है ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके तहत आप कहेंगे कि ये यूजर फ्रेंडली है? तो all transaction should be completed within 5 minutes, requiring a response time less than 5 second time. वो ये स्टार्ट कब होगा? ये कि ये 3 सेकंड जो है जो स्टार्टिंग है लेस देन 3 सेकंड टाइम, किस वक्त से स्टार्ट करेगा 3 सेकंड को मेजर करना? एटीएम मशीन कैन मेक इनपुट वाया टच स्क्रीन एज वेल फ्रॉम कीबोर्ड। तो अब इसमें वो ऑप्शन दे दी, क्लैरिटी नहीं है। All requirement of ATM system will remain same as standard in previous document. अब previous document को कौन देखने जाएगा? तो यहाँ पे या तो मेंशन किया जाए, तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन किया जाए, उसकी रिक्वायरमेंट नंबर मेंशन की जाए। इस तरह की चीज़ जो है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ जी।
कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।